भाई और बहनों, आज ये मुझ पवन दास के साध संगति वाले वीडियो हो सकता है ज़्यादातर भाई बहनों के मतलब के नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया अभी भौतिक जीवन में जी रही है, सांसारिक जीवन में जी रही है। लेकिन वो नादान भूल रहे हैं कि इस भौतिक जीवन से बाहर एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन भी है। और उस आध्यात्मिक जीवन में जीने के लिए ही हमें परमपिता परमेश्वर जी ने ये मनुष्य शरीर दिया है, चाहे स्त्री का हो चाहे ये पुरुष का हो। तो अब वो समय आ गया है, धीरे धीरे परमेश्वर की आत्माएं सत्यता से परिचित होंगी। तो कहने का मतलब है, जब वो परमपिता परमेश्वर इस संसार में आता है तो उनके भगत ही सर्वप्रथम उनका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाते हैं। काफी लोग विरोध भी करेंगे, और विरोध करना भाई और बहनों स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि वो अनजान भाई बहन उस परमपिता परमेश्वर की महिमा से परिचित नहीं होते हैं। उन्होंने केवल अपने माता पिता से, दादा से, परदादा से यही सुना है। जब से उनकी आंखें खुली हैं उन्होंने यही देखा है कि माता पिता दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि बच्चे नौकरी लगेंगे, अच्छा व्यवसाय करेंगे, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे नौकरी लगेंगे। समाज में अगर पैसा है तो हमारी इज्जत होगी, हमारे पास सारे सुख सुविधा के साधन होंगे, अन्यथा हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और अंत में इसी प्रक्रिया में सुबह उठा, खाना खाया, दिन भर बैल की तरह मेहनत की, या जो भी व्यवसाय है वो किया, रात्रि में आके घर में फिर खाया, फिर सो गया, फिर सुबह दौड़ लिया, और अंत में इस मनुष्य जीवन को समाप्त करके लक 84 में चला जाता है, गधे कुत्ते सूअर के जन्म भोगने के लिए। वो चाहे यहाँ का राजा हो चाहे यहाँ का भिखारी हो, परमात्मा का विधान सबके ऊपर लागू होता है। ये सरपंची, ये प्रधानी, ये नेतागिरी, ये भाई और बहनों 4 दिन की होती हैं, और ये भी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के आधार से मिलती है। देश का प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, और रोड पर खड़ा होकर भीख मांगने वाला भी एक इंसान है। लेकिन दोनों की किस्मत में इतना अंतर क्यों? एक सारा दिन रोड पर खड़ा होकर दिए बाबा दिए, दिए बाबा दिए, धूल मिट्टी फाँकता है, और एक व्यक्ति सारा दिन 5 स्टार होटल में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। ये सब कुछ मनुष्य के पूर्व जन्म की भक्ति के आधार से होता है। तो वर्तमान में दुनिया वाले आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित होने के कारण इन सब बातों को भूल चुके हैं, इसलिए दुनिया दुखी है, परेशान है। और ये आध्यात्मिक बातें बताने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा संत का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होता है। बाकी ये जितने भी संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य देश और दुनिया धरती पर हैं, ये सब हमारे जीवन को नाश करने वाले हैं। ये मनमुखी संत हैं, ये मनमुखी बाबा हैं, मनमुखी शंकराचार्य हैं। इनके पास में भक्ति और भगवान का कै भी नहीं है। तो भाई और बहनों, अब जागो, जागने का समय आ गया। पूरी दुनिया युग परिवर्तन के किनारे पर खड़ी है। पूरी दुनिया में बारूद बिछाया जा चुका है। बड़े बड़े लोग भी इस बात से अनजान हैं, अपरिचित हैं। कब चिंगारी लग जाए, और चिंगारी तो लग चुकी है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और आने वाले युग परिवर्तन के समय में, और युग परिवर्तन का समय 2028 निर्धारित है। कोई माई का लाल इसे टाल नहीं सकता, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने अब की बार यह समय निश्चित किया है। 2028 दुनिया के पास मुट्ठी भर का समय भी नहीं है। अगर बचना है, परिवार को बचाना है, तो भाई समझ जाओ, सुधर जाओ। परमात्मा संत रूप में धरती पर हैं, उनके विचार सुनो, सत्संग सुनो, तभी पता चलेगा। अन्यथा खुद मरोगे, परिवार को मरवाओगे, और ऐसे चले जाओगे इस देश और दुनिया से। कुछ भी नहीं लेकर जाओगे, सुई की नोक भी, ये जोड़ा जाड़ा धन, ये इज्जत, ये कमाई, ये शोहरत, सब कुछ ये खाक में मिल जाएगी। आए दिन बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल रहे हैं, जिनकी महिमा हुआ करती थी, जिनके नाम की जयंतियां मना करती थी। आज कहाँ हैं वो लोग, कहाँ है वो? उनके घर वाले भी साल में एक बार याद करते हैं, जब उनके श्राद्ध आते हैं, जिनकी चर्चाएं रोजाना अखबारों में होती थी, टीवी चैनलों में होती है। तो भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो। हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। जानवर विचार नहीं कर सकता, उसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं बख्शी विशेष। हम इंसानों को परमात्मा ने विशेष बुद्धि बख्शी है। हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किसी की विचार हम सुन सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, हम किसी से सलाह ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, समझो, संभलो, परमात्मा धरती पर है, और निसंदेह वो परमात्मा, वो परमेश्वर संत रामपाल जी के रूप में है। अब ये बात आपके गले नहीं उतरेगी, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये कड़वी दवा है, धीरे धीरे खाओगे तो रोग मुक्त हो जाओगे, सारे गंदे विचार निकल जाएंगे, सुविचार अंदर समाएंगे, तब ये परमात्मा स्पष्ट संत रूप में खड़ा दिखाई देगा, खड़ा दिखाई। और आज एक बात मैं आप सभी भाई बहनों को विशेष तौर पर बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में संत रामपाल जी का नाम
इतना बदनाम क्यों है? लोग संत रामपाल जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों उनसे जलते हैं, उनसे द्वेष करते हैं? बात बात पर ना जाने उनको क्या क्या बोल देते हैं। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि ये गलतियां करने की आदत हमारे को सतयुग से लगी हुई है। हमने सतयुग में भी महापुरुषों को नहीं पहचाना, त्रेता में भी हमने महापुरुषों को नहीं पहचाना, द्वापर में भी नहीं पहचाना, और उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद आज उनके मंदिर बनाकर, मंदिरों में रामकृष्ण की मूर्तियां लगा लगा कर हम उनको पूजते हैं, हम उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं। और जिस समय वो धरती पर थे उनके साथ में बदतमीजियां किया करते थे, बकवाद किया करते थे, उनको एक ढंग का इंसान भी नहीं माना करते थे। अवतारिया भगवान तो बहुत दूर की बात है। और वही वर्तमान में संत रामपाल जी के साथ में हो रहा है। तो भाई और बहनों, अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे संत रामपाल जी की जीवनी पर, जरा सा, आपको इस धरती पर उनके जैसा महापुरुष दिखाई नहीं देगा। आप संत जी के नालायक बेटा बेटी को देखकर, उनके भाई बंधुओं को देखकर, उनके परिवार को देखकर, या जो जगह जगह सतलोक आश्रम खुले हुए हैं इनमें बैठे हुए बकवादी लोगों को देखकर आप ये निर्णय ना करें कि संत जी भी ऐसे ही होंगे। जब आप संत रामपाल जी के जीवन पर एक हल्की सी नजर डालेंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे और फिर आपको पछतावा होगा कि हमने ऐसे महापुरुष के विषय में और ऐसे ऐसे कटु वचन बोल दिए। हम माफी के अधिकारी भी हैं या नहीं हैं? जो लोग संत रामपाल जी पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं उनको विचार करना चाहिए। संत रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। वे तो जगत गुरु हैं, उनको आवश्यकता नहीं है किसी को गुरु बनाने की, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने मुंह बोला गुरु बनाया आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 में। उसके बाद भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को जब उनके मुंह बोले गुरुदेव के द्वारा सन 1994 में सत्संग करने की और नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त हुई, उसके बाद से संत रामपाल जी ने अपना पूरा जीवन परमार्थ में लगा दिया। पूरा जीवन 1995 में इस परमार्थ के लिए, हम लोगों को जगाने के लिए, जो मनुष्य जन्म हमारा बर्बाद हो रहा था बेटा बेटी के चक्कर में, कार कोठी के चक्कर में, गंदी राजनीति के चक्कर में, लोग दिखावे के चक्कर में, हमें इस मनुष्य जन्म की वास्तविकता को समझाने के लिए, हमारी समासों के महत्व को समझाने के लिए सन 1995 में सतगुरु रामपाल जी ने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को त्याग दिया। कभी भी 1995 से सतगुरु रामपाल जी उस धनाना गांव में अपने परिवार में मुड़कर नहीं गए। अपनी उस जमीन को, उस मकान को सतगुरु रामपाल जी ने उसी दिन त्याग दिया था। उसके बाद संत रामपाल जी, जो एक जेई की नौकरी किया करते थे, जूनियर इंजीनियर की, हरियाणा के सिंचाई विभाग में, जब सत्संग का कार्य ज्यादा बढ़ गया, उनको समय नहीं मिलने लगा, तो सन 1998 व 99 के बीच में सतगुरु रामपाल जी ने अपनी जेई की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सन 1998 में, 99 में जूनियर इंजीनियर, कितनी इज्जत समाज में, सैलरी कितनी होगी, एक झटके में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनके रिटायरमेंट में मात्र 2 वर्ष बचे हुए थे। उनके साथी कहने लगे, भाई मात्र 2 वर्ष बचे हैं रिटायरमेंट में, पेंशन हो जाएगी, 2 साल और नौकरी कर लो। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने किसी की एक नहीं सुनी और कहा कि भाई इस झूठी सरकार की नौकरी करते करते तो असंख्य जन्म बीत गए, अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, परमपिता परमेश्वर की नौकरी करूंगा, उनकी भूली भटकी आत्माओं को भक्ति मार्ग पर लगाऊंगा, उनका जीवन बर्बाद होने से बचाऊंगा। अपनी जेई की नौकरी से सतगुरु रामपाल जी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको जेई की नौकरी से हटाया गया था। देखो, ये तो है मनमुखी बातें, हुआ भाई सुनी सुनाई बातें। आज हिंदुस्तान में कोई भी भाई बहन ये साबित कर दे कि सतगुरु रामपाल जी को जेई की नौकरी से सरकार ने किसी भी कारण से हटाया था, मैं पवन दास और मेरा पूरा परिवार आजीवन उस व्यक्ति के भैंसों का गोबर उठाएंगे, भैंसों का गोबर, तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे आजीवन, अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे तो।
बाकायदा उनका लेटर है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। स्वेच्छा से उन्होंने परमार्थ के लिए त्यागपत्र दिया था। ये आपको एक छोटी सी जीवनी बताई जा रही है सतगुरु रामपाल जी की, जो लोग उन पर लांछन लगाते हैं कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं, माया के लिए कर रहे हैं। जरा नजर डालिएगा। 1995 में घर परिवार त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए, जमीन जायदाद त्याग दी, ना उनके नाम पर कोई मकान है ना कोई दुकान है। 1999 में अपनी नौकरी त्याग दी और उसके बाद 1997 में उनके मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी ने जब अपना शरीर त्यागा, शरीर त्यागने से पहले आदरणीय राम देवानंद जी ने सर्व अधिकार, उनके पास कई कई आश्रम थे, उन्होंने सर्व अधिकार और नाम दीक्षा देने का अधिकार सर्व के सामने सतगुरु रामपाल जी को दे दिया था। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, संत रामपाल जी वहां गए एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए अपने गुरु का अंतिम संस्कार करवाने के लिए। तो वहां पर चर्चा होने लगी और भी बहुत सारे लोग आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा लेकर ये सोच रहे थे कि हमारे को गुरु गद्दी मिलेगी। लाल कपड़े भी धारण कर रखे थे। सारे लोग ये आपस में बातें करने लगे कि अब तो सारे आश्रम, सारी संपत्ति, सारी गाड़ियां भाई संत रामपाल जी के नाम पर हो जाएंगी। संत रामपाल जी ने उनकी बातें सुनकर 10 मिनट खड़े होकर वहां पर लोगों को संदेशा दिया कि भाई मुझे इन चीजों की भूख नहीं है। अगर मुझे इस माया की भूख होती, आश्रमों की भूख होती, गाड़ियों की भूख होती, तो मैं अपनी जेई की नौकरी से इस्तीफा ना देता। मैं घर परिवार जो है वो नहीं छोड़ता मैं। और मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद मुझे एक फूटी कोड़ी भी इन आश्रमों से नहीं चाहिए, ना मुझे ये आश्रम चाहिए। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरुदेव के आश्रमों को त्याग दिया, ठोकर मार दी उनको, और जिंद में एक किराए की एक छोटी सी एक कुटिया लेकर उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, ज्ञान प्रचार करना शुरू किया। काफी दिन तक जिंद से वो ज्ञान प्रचार करते रहे। उसके बाद वो कुटिया भी उनके पास नहीं रही। फिर वो छुडानी चले गए। छुडानी में 100-150 गज का एक छोटा सा एक प्लाट लिया उन्होंने किराए पर सत्संग करने के लिए, छुडानी धाम में आने वाली आत्माओं को शत भक्ति मार्ग बताने के लिए। लेकिन छुडानी धाम वालों ने देखा कि भाई यहां तो सारे लोग संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं, हमारा तो ये धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा। उन लोगों ने संत रामपाल जी का विरोध करना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, परमेश्वर हैं। अगर वे भी झगड़ा करेंगे तो फिर आप और हमें क्या शिक्षा देंगे, अपने भक्तों को क्या शिक्षा देंगे, जगत उनसे क्या शिक्षा लेगा। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। ज्यादा विरोध बढ़ गया, छुडानी से वो कुटिया छोड़ दी। गांव गांव जाकर अपने कुछ भक्तों के साथ में ज्ञान प्रचार करने लगे, सत्संग करने लगे, आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने लगे। भाइयों और बहनों, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी ने 1999 में गांव करोथा के पास में एक छोटा सा आश्रम खोला, करोथा आश्रम। अब देखो भाइयों और बहनों, सत्संग सुनने कौन आता है? आप और हमारी बहन बेटियां। आप और हम ही जाते हैं, हमारी माता बहनें बेटियां। अब उन बच्चों को बैठाने के लिए एक जगह चाहिए। इस वर्तमान समय में आप किसी को रोड पर बैठाकर सत्संग नहीं सुना सकते। 2-2 दिन के सत्संग होते थे, 3-3 दिन के सत्संग होते थे। अगर आश्रम ना बनाया जाए तो माता बहनें कहाँ बैठेंगी, कहाँ रात्रि विश्राम करेंगी, कहाँ पर वो फ्रेश होने के लिए जाएंगी। तो आश्रम की सुविधा तो हमारी माता बहन बेटियों के लिए, हमारे लिए उन्होंने की। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, 21वीं सदी में जी रहे हम। अब कोई ये सोचे कि बाबा तो त्रेता युग की तरह लंगोटा पहन कर रहे और उनके चेले BMW गाड़ी में घूमे, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। कलयुग है। इस युग के अनुसार ही परमात्मा ने सारे साधन जोड़ने पड़ते हैं, लीला करनी पड़ती है। तो उन्होंने करोथा आश्रम की स्थापना की। बहुत सारे भक्तों ने मिलकर जमीन वगैरह लेकर जो भी किया, जैसा भी किया, आश्रम शुरू हुआ। उसके बाद में उन्होंने दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, उसके ऊपर सच्चाई जब समाज को दिखानी शुरू की, बतानी शुरू की कि जिस दयानंद सरस्वती को तुम बहुत बड़ा विद्वान मान रहे हो, भगवान की संज्ञा में ले रहे हो, ये तो एक भगत की संज्ञा में भी नहीं है। इसको वेदों का क ख ग का भी ज्ञान नहीं था इसको। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने जो झूठ लिखा है, जो उवाबाई लिखी है, जो बकवाद लिखी है, वो किसी भी प्रकार से समाज में उतारने योग्य ज्ञान नहीं है।
एक स्त्री 11-11 मर्दों के साथ में सेक्स कर सकती है, संभोग कर सकती है। यह सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। कैसे समाज में शांति स्थापित हो सकती है नियमों को यदि लागू कर दिया जाए तो जब ये सारी सच्चाई खोल खोल के सतगुरु रामपाल जी ने बताई, जो वर्तमान में आप यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनकर जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो आसपास के लोग जो अपने आप को आर्य समाजी कहा करते थे, जिनका धंधा चल रहा था उस पुस्तक को बेचकर धर्म की आड़ में, उन लोगों को दर्द हुआ। उन्होंने आम जनता को संत रामपाल जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब आम जनता में बेचारे में कितना ज्ञान होता है, जिस कारण से करोथा कांड हुआ। 21 महीने संत रामपाल जी रोहतक जेल में रह के आए। उसके बाद 2009 में वापस संत रामपाल जी हरियाणा के हिसार के पास में जो बरवाला है, वहां पर दौलतपुर एक जगह है, वहां पर उनके एक भगत बलजीत ने 1 किला जमीन दान की। उस पर एक छोटा सा आश्रम बनाया गया। सतगुरु रामपाल जी का तो वही काम, संतों का काम तो वही है, परमार्थ का, दुनिया को जगाने का। सतगुरु रामपाल जी ने उस छोटे से आश्रम में सत्संग करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तो भक्तों ने और जमीन वगैरह दान देके या और जमीन वगैरह खरीद के बरवाड़ा में ही चंडीगढ़ रोड पर 16 एकड़ जमीन में सतलोक आश्रम बरवाला की शुरुआत की। सन 2010 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने बरवाड़ा आश्रम में सत्संग किए। और भाई और बहनों, सन 2010 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी उस आश्रम से बाहर नहीं निकले। आप बाकी संतों को देखिएगा, कभी वो कनाडा में घूमने जा रहे हैं, कभी अमेरिका घूमने जा रहे हैं, कभी मसूरी घूमने जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने उस आश्रम से बाहर 2010 से 2014 तक पैर तक नहीं रखा। वहीं पर महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा को 3-3 दिन का सत्संग किया करते थे। भक्तों के लिए सारी व्यवस्था की हुई थी। 2014 में उनके परिवार की नालायकी के कारण, उनके भाई महेंद्र की नालायकी के कारण, उनके रिश्तेदारों की नालायकी के कारण, उनके मनमाने आचरण के कारण, उनके पाखंड के कारण, उनके परिवार के अभिमान के कारण इस बरवाला कांड जैसी घटना का जन्म हुआ। सारे कुकर्म किए उनके परिवार ने, उन बड़े बड़े सेवादारों ने, आश्रम संचालकों ने जो उस समय बैठे हुए थे। भक्तों को कमांडो उन्होंने बनाया। भक्तों के हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम उन लोगों ने दिए। और बदनामी संत रामपाल जी की, क्योंकि मार्ग तो संत रामपाल जी के द्वारा चलाया गया है ना, तो बदनामी तो संत रामपाल जी की होगी। भाई और बहनों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए कि वर्तमान में दुनिया में बहुत सारे संत हैं जिन पर बहुत सारे बुरे बुरे आरोप लगे हुए हैं, उनके बारे में दुनिया कोई चर्चा नहीं करती। संत रामपाल जी के पीछे दुनिया क्यों लगी हुई है? भाई और बहनों, बहुत गहरा रहस्य है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा है, और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ का भगवान है काल। और इस काल को परमपिता परमात्मा कबीर जी ने सचखंड से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इसने दुर्गा के साथ में बदतमीजी की थी, बलात्कार करने का कुप्रयास किया था। और हम जितनी भी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई। हम इस काल के ऊपर आसक्त हो गए थे, जिस कारण से परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को काल और दुर्गा के साथ में यहां इस गंदे लोक में भेज दिया। और अनंत युगों से हम लोग कभी मनुष्य, कभी गधे, कभी कुत्ते, कभी सूअर, इस प्रकार के ये जीवन भोगते आ रहे हैं। तो जब आप संत गुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, सत्संग में विशेषकर सृष्टि रचना, तब आपको ये पूरा माजरा समझ में आएगा। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, अरे भैया, उन्हीं शास्त्रों से दिखा दिखा कर सतगुरु रामपाल जी ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को क्लियर किया है। एक भी शब्द उनका मनमुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा उनके भक्ति इतिहास में, एक भी शब्द, हर बात प्रमाणित। तो भाई और बहनों, 2014 में बरवाला कांड हुआ। संत जी हिसार जेल में चले गए और आज पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और भाई और बहनों, जो लोग संत रामपाल जी पर लांछन लगाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, ना ही तो संत रामपाल जी पर कोई किसी की बेबे छेड़ने का आरोप लगा हुआ है, ना किसी को गाली देने का आरोप लगा हुआ है, ना अन्य बाबाओं की तरह कोई बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। 14-15 मुकदमे लगे थे झूठे, उनके परिवार की नालायकी के कारण, आश्रम मैनेजमेंट की नालायकी के कारण। वो मुकदमे भी धीरे धीरे समाप्त हो चुके हैं। 13 मुकदमों में सतगुरु रामपाल जी बरी हैं। केवल एक देशद्रोह का मुकदमा है, और देशद्रोह का मुकदमा उन पर किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। उसके ऊपर भी लगातार ये ट्रायल जारी है, और लगातार आप न्यूज़ देख रहे हैं हाईकोर्ट से
जमानत देने की बातें हो रही है। ऐसा कोई आरोप सतगुरु रामपाल जी पर नहीं है। दूसरा, यदि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी के नाम पर एक सुई भी है, अरे ये मकान, दुकान, जायदाद, प्लॉट, प्रॉपर्टी, आश्रम, खेत खलिहान, गाड़ी घोड़े, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर एक सुई भी सतगुरु रामपाल जी के नाम पर हो, जिसे आप ये कह सके कि ये सुई संत रामपाल जी की है, आप साबित कर दो, मैं पवन दास जिंदगी भर आपके घर का पानी भरूंगा, जिंदगी भर। भाई दुनिया की बातें सुन के और ये आरोप लगाना बहुत आसान है। और कहते हैं संतों की निंदा सबसे बड़ा महापाप है, सबसे बड़ा महापाप, अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए। जहां संतों की बात चल जाए वहां तो कान पकड़ लेने चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने कर्म नहीं फोड़ने चाहिए। संत निंदा दुनिया में सबसे बड़ा महापाप। और संत रामपाल जी तो पूर्ण संत हैं, पूर्ण संत। सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा। दूसरी बात भाई और बहनों, इस धरती पर यदि आपको सतगुरु रामपाल जी से संबंधित यदि सत्य जानकारी मिलेगी तो मुझ पवन दास की वीडियो देखकर मिलेगी। दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। ना उनका परिवार जानकारी दे पाएगा, ना उनके रिश्तेदार दे पाएंगे, ना उनके बेटा बेटी दे पाएंगे, ना इन आश्रमों में बैठे बैठे ये मनमुखी चौधरी दे पाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी से संबंधित यदि यथार्थ जानकारी चाहिए तो ये मेरा फेसबुक पेज है, पवन दास इज लाइव, पेज को फॉलो कर लें। आपको हर जानकारी सटीक मिलेगी, आपको हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा, प्रमाणित मिलेगा। क्योंकि मैं सन 2013 से सतगुरु रामपाल जी का शिष्य हूं और मैं जो भी बात कहता हूं पक्षपात रहित होकर कहता हूं। उस बात के बीच में चाहे मेरा कोई गुरु भाई बहन क्यों ना आए, चाहे मेरा खुद का बेटा क्यों ना आए, चाहे मेरी मां क्यों ना आए, मेरा बाप क्यों ना आए, लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने हमें जिस सत्य धर्म पर चलना सिखाया है, एक पंचायती की जो परिभाषा बताई है, हम केवल उसी को फॉलो करेंगे। हम देखा देखी में चलने वाले, भेड़ चाल में चलने वाले भगत नहीं हैं। और अब बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं होगा, 2014 बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 भाग हो गए। एक पार्ट उनका परिवार, जिसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहा जाता है, जो टोटल उआबाई और अज्ञान के ऊपर आधारित है। संत जी की कोई मर्यादा में नहीं रहता, उनकी कोई बात नहीं मानता, हमेशा उनको दुखी करता अपने कुकर्मों से। दूसरा पार्ट है साध संगति, जिसमें हम बहुत सारे हजारों की संख्या में भाई बहन जुड़े हुए हैं। हम इन सतलोक आश्रमों की तरफ थूकते भी नहीं हैं। अगर कोई हमें यह कहे आज हमारे गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में कि भाई आप उस सतलोक आश्रम धनाना में जाओ, सतलोक आश्रम सोजत में जाओ, सतलोक आश्रम नेपाल में जाओ और वहां जाकर आप केवल पेशाब करके आ जाओ, आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। उस आश्रम के 1 किलोमीटर दूर जाके खाली पेशाब करके आ जाओ। हम 1 करोड़ रुपए पे थूकते हैं। उन आश्रमों की शकल देखना हम पसंद नहीं करते, जो हमारे गुरु की गैर हाजिरी में उनके निकम्मे परिवार ने, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने धार्मिक धंधे के रूप में संचालित कर रखे हैं। हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को आधार बनाकर, उनको परमेश्वर मानकर और उनकी गैर हाजिरी में अपने घर को अपना आश्रम बनाकर भक्ति कर रहे हैं। और जब तक वे जेल से बाहर नहीं आएंगे अपने मिशन को पूरा करके, हम इसी प्रकार से भक्ति करते रहेंगे। और डंके की चोट पर जो भी पाखंड फैलाएगा, अज्ञान फैलाएगा सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में, वो चाहे उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, डंके की चोट पर उनके कुकर्मों को बेनकाब किया जाएगा। और ये काम मैं पिछले 10 वर्षों से बखूबी कर रहा हूं। आप हजारों की संख्या में मेरे वीडियो देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। दूसरी बात भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। मैं कोई नचनिया नहीं हूं, मैं किसी का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। राजनीति मेरा धर्म नहीं है। यहां से भक्ति करके मोक्ष करवाना मेरा परमो धर्म है। तो मेरे वीडियो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लंबे होते हैं। वर्तमान में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे, लेकिन जब आने वाले 1 से 2 वर्षों में इस धरती पर तबाही मचेगी, क्योंकि युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। 2028 लास्ट डेट है। पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रहने वाली है, जो आज 800 करोड़ है। इतनी तबाही मचेगी आने वाले 3 वर्षों के अंदर अंदर। ये दुनिया अभी अनजान है, बेखबर है, भौतिक जीवन में जी रही है कि ऐसे चलता रहेगा। अरे ऐसे तो 2020 में भी चल रहा था, फिर रातों रात लॉकडाउन क्यों लगा? क्या आपने कभी इस पूरी दुनिया को 5 मिनट के लिए भी रुकते हुए देखा? कभी सुना? कभी सतयुग से लेकर वर्तमान तक 40 लाख वर्ष बीत चुके हैं। सतयुग से वर्तमान समय तक क्या आपने कभी सुना है कि ये दुनिया कभी 5 मिनट के लिए रुकी हो, ठहरी हो?
लेकिन 2020 में एक छोटा सा ट्रेलर कोरोना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने दुनिया को दिखाया और 2 महीने के लिए पूरी दुनिया रुक गई, पूरी दुनिया रातों रात। तो आने वाला समय तो बहुत खतरनाक है। कोरोना तो केवल एक ट्रेलर था, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। और सतगुरु रामपाल जी की शरण के अलावा धरती पर दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई। चाहे ये बात प्यार प्रेम से मान लो, चाहे अपनी कमर तुड़वा के मान लेना। तो मेरे वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते हैं, लेकिन आने वाले समय में यही वीडियो दुनिया देखा करेगी और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग हर टीवी चैनल पर यही चलेंगे। ये गंदी राजनीति जो वर्तमान में दुनिया कर रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दुनिया भर की पार्टियां, क्योंकि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम तो इस वर्तमान गंदी राजनीति पर थूकते भी नहीं है। हमें तो अगर फ्री में कोई देश का प्रधानमंत्री बनाए तो हम थूक देंगे प्रधानमंत्री की चेयर पर। ये इतनी गंदी राजनीति है जो इंसान को अगले जन्म में सीधा ये गधा बनाती है, गधा। कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए और माटी लदे कुम्हार की घास न डाल कोई। देवताओं का राजा इंद्र हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अगले जन्म में सीधा गधा बनता है। उसके इतने कर्म बिगड़ जाते हैं, गंदी राजनीति करके इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए क्या क्या कुकर्म कर देता है, कितने लोग मरवा देता है। तो हम संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए भगत इस गंदी राजनीति पर थूकते भी नहीं है। इसलिए हम जो भी बातें करते हैं अपने वीडियो में पक्षपात रहित होकर निष्पक्ष तरीके से करते हैं। हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का भय नहीं, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, हम किसी के लालच में नहीं जीते। इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते हैं, लेकिन आने वाले समय में दुनिया इन वीडियो को देखेगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को समझने के लिए मुझ पवन दास के साथ संगति के वीडियो देखना पूरे विश्व के लिए अनिवार्य होंगे। और आप लोग खुशकिस्मत होंगे यदि आप समय से ये वीडियो देखने की आदत डाल लेंगे। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी की तो मुफ्त में बदनामी हो रही है, अन्यथा ये सारे के सारे कुकर्म वर्तमान में उनका परिवार कर रहा है, उनके नालायक बेटे और बेटियां कर रही हैं। तरह तरह की मुहिम चलाकर, बकवादे करके, पाखंड करके खुद का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बेचारी नादान भोली भाली संगत का भी संत जी के नाम की आड़ में, उनके झूठे आदेश की आड़ में उनका भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं।